इस कायनात का आखिरी नबी बनाकर भेजा, आपको आखिरी रसूल बना करके भेजा। आपके बाद रसूलों का और नबियों का ये सिलसिला खत्म कर दिया। और मेरे बुजुर्गों, रब्बे कायनात का ये दस्तूर है, रब्बे कायनात का ये तरीका है, उनकी ये सुन्नत है। जब दुनिया के अंदर किसी को कोई इनाम देना चाहते हैं, दुनिया के अंदर जब किसी को नवाजना चाहते हैं, कुछ एहसान उनके ऊपर करना चाहते हैं, तो पहले उनको खूब आजमाते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं। पहले मुकम्मल इम्तिहान और आजमाइश ले लेते हैं, उसके बाद में उनको बड़ा इनाम दिया जाता है और इस इनाम से नवाजा जाता है। कुरान करीम के अंदर मौजूद है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि खलीफा क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले खूब आजमाया, उनके खूब इम्तिहान लिए, आजमाइशों में और इम्तिहानों के अंदर मुब्तला किया और उसके बाद में फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। मैंने आपको आजमाइश में और इम्तिहान के अंदर इसलिए डाला है कि मैं आपको लोगों का इमाम बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने पहले आजमाया और फिर इनाम से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के घर बैतुल्लाह को तामीर किया, बैतुल्लाह को तामीर करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपने मेरा घर बनाया है, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, आप मांगो, मुझसे क्या लेना चाहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ए रब्बे कायनात, मुझे दुनिया का मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई फजलो कमाल नहीं चाहिए, मुझे वो चीज अता फरमा दो जो आपके खजाने में सिर्फ एक है। रब्बे कायनात ने फरमाया, बताइए आप क्या चाहते हैं। हजरत सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुझे आमना का लाल अता कर दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा। मांगने वाले खलीलुल्लाह हैं, दुआ करने वाले खलीलुल्लाह हैं, इस दुआ पर आमीन कहने वाले ज़बीहुल्लाह हैं। और जिस घर की मुकम्मल होने पर ये दुआ की जा रही है वो बैतुल्लाह है। जिस किताब के अंदर ये वाक़या मज़कूर है, ये वाक़या लिखा हुआ है, वो कलामुल्लाह है। और जिसके लिए दुआ की जा रही है वो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ताला ने दुआ मंजूर फरमा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का असर अल्लाह से मुझे मांगा, हज़रत इब्राहीम ने, और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा करके मुझे दिया है। तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का असर। तो बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जिसको कोई बड़ा इनाम देना चाहते हैं तो पहले उनको आजमाते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं। दुनिया के अंदर अगर हम किसी मुसीबत में मुब्तला हों, अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश और कोई हमारे लिए इम्तिहान आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उससे हमको कोई ख़ास इनाम देना चाहते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर हमको मकबूल बनाना चाहते हैं, इसलिए दुनिया में हमको आजमाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जब होने वाली थी तो आपके
3 अकरीबा को, 3 रिश्तेदारों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाया गया और उनका इम्तिहान लिया गया। बड़ी सख्त आजमाइशें और उनके इम्तिहान के अंदर उनको मुब्तला किया गया। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह को और आपकी वालिदा बीबी आमना को, इन तीनों को अल्लाह की तरफ से आजमाया गया और इनका इम्तिहान लिया गया। क्यों इम्तिहान लिया गया? इसलिए कि फखरे कायनात इनकी गोद में देना था, इतना बड़ा इनाम इनको देना था, इसलिए मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने आजमाया। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, जिनका नाम था शैबा, ये पैदा हुए थे कि इनके अब्बा का इंतकाल हो गया था। तो इनकी जो माँ थी, वो माँ अपने बच्चे को लेकर के और अपने मायके चली गई। अब यहाँ पर मेरा बच्चा छोटा है, कौन देखभाल करेगा, कौन कमाने वाला है? बच्चे के वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो शैबा को लेकर के जहाँ मदीना आबाद है उस जगह चली गई, वहीं की रहने वाली थी। और शैबा को लेकर के अपने मायके के अंदर रहने लगी। इत्तिफाक से मक्कातुल मुकर्रमा का एक आदमी मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचा, देखा कि मदीने की गलियों में चंद छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तीर अंदाजी खेल रहे हैं, तीर का वो तीर फेंक रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। एक नौजवान को देखा कि वो जब तीर चलाता है और तीर जब निशाने पर लगता है तो वो यूं कहता है कि मेरा तीर निशाने पर क्यों नहीं लगेगा, मैं तो फुला खानदान से हूं, मैं तो फुला घराने का हूं। मक्का से आने वाले आदमी ने कहा कि ये कौन है बच्चा? बताया गया कि ये मक्का से अपनी माँ के साथ में आया है, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया था और ये अपने ननिहाल के अंदर रह रहा है, फुला जगह से आया है। वो आदमी समझ गए और शैबा के चचा थे मुत्तलिब, उनके वो दोस्त थे। वो मक्का जाने के बाद अपने दोस्त मुत्तलिब के पास पहुंचे और कहा कि आपका भतीजा मदीने की गलियों में घूम रहा है, वो एक गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है, आप उसको यहाँ ले आओ, आपका खानदान आला है, आपका घराना आला है, ये मुनासिब नहीं है कि आपका एक बच्चा मदीने की गलियों में घूम रहा है, गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है। मुत्तलिब ने ये कसम खा ली कि जब तक उस बच्चे को मक्का नहीं लाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुत्तलिब वहां वो मक्का गया, शैबा की माँ से मुलाकात की, कहा कि मैं बच्चे को मक्का ले जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि मैं अपने घर वालों से मशवरा करूंगी, बाद में आपको कोई जवाब दूंगी, बच्चा आपको देना है कि नहीं देना है। मशवरा किया, घर वालों ने कहा कि बड़ा खानदान है, ऊंचा घराना है, आप जैसी तरबियत और तालीम नहीं कर पाओगे, वो इससे ज्यादा करेंगे, आप बच्चे को भेज दो। चुनांचे उस शैबा को मुत्तलिब के साथ में भेज दिया गया और ये सवारी पर लेकर के मक्का आ रहे हैं। हजरत मुत्तलिब आगे बैठे हुए हैं, शैबा उनके पीछे सवारी पर बैठे हुए हैं। मक्का वालों ने देखा कि शैबा एक बच्चा लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने समझा कि ये कोई गुलाम है, इनका कोई नौकर है, खादिम को लेकर आया है। तो मक्का वालों ने उसका नाम रख दिया अब्दुल मुत्तलिब। अब्द कहते हैं गुलाम और नौकर को, मुत्तलिब का गुलाम, और नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। खैर मक्का आए, अब्दुल मुत्तलिब पले और बड़े, बहुत बड़े हुए, बड़े ज़हीन और फहीम थे। तो मक्का के लोगों ने उनके बड़े होने के बाद बैतुल्लाह की चाबियां आपके हवाले कर दी और आपको बैतुल्लाह का मुतवल्ली बना दिया, जिम्मेदार बना दिया। वही शैबा जो मदीना की गलियों में गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे, मक्का में वापस लाने के बाद उनकी ज़हानत, फहामत को देख करके बैतुल्लाह की चाबियां उनके हवाले की और बैतुल्लाह को मुतवल्ली बना दिया गया। जब अब्दुल मुत्तलिब को बैतुल्लाह का मुतवल्ली बनाया गया तो उन्होंने उस वक्त ये अहद किया, ये तय किया कि वो जमजम का कुआं, जहां जमजम का पानी है, वो कुआं उस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका था। पता ही नहीं चलता था कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से जहां कुआं बना था जमजम का, वो कहाँ था, कुछ पता नहीं था।
अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह का जिम्मेदार बनने के बाद ये तय किया कि मैं जमजम का कुआं खोदूंगा, उनको वापस दोबारा चालू करूंगा। हमेशा रोजाना कुदाल लेकर के जाते हैं और मक्का के उन पत्थरों को तोड़ते हैं। दूसरे लोग हंस रहे हैं कि ये कैसा पागल आदमी है, यहाँ पर कहाँ पानी और कहाँ कुआं है। पत्थरों को तोड़ तोड़ कर थक जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं। अल्लाह की शान देखिए, उन्होंने ये नजर मान ली कि अगर जमजम का कुआं मिल गया तो उन्होंने कहा कि मेरे 11 बेटे हैं, मैं एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन वो कुदाल लेकर के एक पत्थर को हटा रहे हैं, पत्थर वहां से हटा और नीचे वो जमजम का कुआं निकल गया। और फिर जो है उस मक्का के अंदर पानी की खूब फरावानी हो गई, लोग पानी की वजह से वहां आकर बसने लगे और मक्का शहर आबाद हुआ। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपने तो नजर मानी थी, अगर ये कुआं मिल गया तो मैं अपने बेटे को जुबा करूंगा, अपने 11 बेटों में से एक बेटे को जुबा करो। तो 11 बेटों की पर्चियां बना करके उनका कुर्रा डाला, कहा जिस बच्चे का नाम निकलेगा उस बच्चे को जुबा करूंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नाम अब्दुल्लाह का निकल गया। ये अब्दुल्लाह जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी है, उनका नाम निकल गया। तय कर दिया कि अब्दुल्लाह का नाम निकला है, मैं इनको अल्लाह के रास्ते में जुबा करूंगा। अब्दुल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा था, जो भी उनको देखता था उनसे मोहब्बत करने लगता था। वहां के लोगों ने कहा कि ये नौजवान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा काम का है, आप इसको जुबा करने के बजाय, इसको कुर्बान करने के बजाय ऊंट कुर्बान कर दो। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। उन्होंने 10 ऊंट लिखा कि 10 ऊंट को कुर्बान करूं या अब्दुल्लाह को कुर्बान करूं। तो पर्चियां बनाई और डाली, कुर्रा अब्दुल्लाह के नाम के निकल गया। फिर उन्होंने एक पर्ची में लिखा कि 20 ऊंट कुर्बान करूं, अब्दुल्लाह को कुर्बान करूं, दोबारा कुर्रा अब्दुल्लाह के नाम के निकल गया। इस तरह करते करते ऊंटों की तादाद 100 पहुंच गई। 100 ऊंट जुबा करूं या अब्दुल्लाह को जुबा करूं। इत्तेफाक से कुर्रा निकला कि 100 ऊंटों को जुबा करूं। तो हजरत अब्दुल्लाह की जगह 100 ऊंटों को जुबा कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह बड़े हुए, इनके वालिद ने, जहां अब मदीना आबाद है, वहां की एक औरत बीबी आमना से इनका निकाह का इरादा किया। अभी बीबी आमना की उम्र 15 साल है, हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 17 साल है और इन दोनों का आपस में निकाह हो जाता है। जब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद ये दोनों अभी बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम थे। अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत के बीबी आमना हामिला हो गई, उनके पेट में बच्चा रह गया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, उस जमाने के अंदर मक्का से एक काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तिजारत की गरज से। तो लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला, आप नौजवान हैं, आप भी इस काफिले के साथ में चले जाओ, वहां तिजारत का सामान लेकर आओगे तो आपका कारोबार चल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला को बहुत ये बात गिरा महसूस हुई कि अभी अभी शादी हुई है, मियाँ बीवी की इब्तिदाई मोहब्बत है, वो इन दोनों को एक कैसे जुदा हो सके। हजरत अब्दुल्ला ने तय कर दिया कि मैं भी इस काफिले के साथ जाऊंगा। चुनांचे कहते हैं कि बीबी आमना जब हजरत अब्दुल्ला रवाना हुई तो उनको रुखसत करने के लिए घर के दरवाजे पर आती है और मोहब्बत की निगाह से देखती है और अब्दुल्ला को रवाना करती है। अब्दुल्ला कहते हैं कि आमिना, जब हमारा काफिला वापस आए तो इसी तरह तुम घर के दरवाजे पे आकर के मेरा इस्तकबाल करना। बीबी आमिना को तसल्ली दी। काफिला चला गया मुल्क शाम में तिजारत करके। वापस जब काफिला आने लगा, इत्तिफाक से जब ये काफिला मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, अब्दुल्ला को शदीद बुखार आ गए, बहुत तेज बुखार आ गए और बुखार की वजह से अब्दुल्ला बहुत कमजोर हो गए। अब कमजोरी की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया। मदीना में जब ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि बच्चा बीमार है, बहुत कमजोर हो चुका है, अब सफर नहीं कर सकता है, इसको यहीं पर रहने दो और आप काफिले वालों का आप लोग चले जाओ, जब ये सेहतमंद हो जाएगा हम पहुंचा देंगे। काफिले वाले चले गए। मक्का की औरतें
औरतों को जब पता चला कि काफिला आ रहा है, तमाम औरतें अपने घरों की सफाइयां कर रही है, अपने बच्चों को नहला रही है, खुद नए कपड़े पहन रही है, साफ कपड़े पहन रही है कि काफिले वाले घर आ रहे हैं। बीबी आमना ने भी अपने घर की सफाई की, अच्छे कपड़े पहने और घर के दरवाजे के पास में आकर के खड़ी हो गई। अब्दुल्ला आएंगे, मैं उनका इस्तेकबाल करूंगी। देखा कि काफिले के सारे लोग अपने घरों पे चले गए और अब्दुल्ला घर पे नहीं आए। बताया गया कि अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना ही के अंदर कमजोरी की वजह से रह गए हैं, जब सेहतमंद होंगे तो वापस आएंगे। बीबी आमना को बहुत सदमा हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर हामिला है, उनके पेट में बच्चा है और शोहर बीमार मदीने के अंदर रह गए हैं काफिले वालों से पीछे। कितनी तकलीफ हो गई। उन्होंने सब्र किया। फिर रिश्तेदारों में से 2-3 गए कि हम मदीना जाकर के अब्दुल्ला को लेकर के आते हैं। लेकिन बुजुर्गों, जब ये लोग मदीना पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके जाने से पहले अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए। जब ये खबर बीबी आमना को पहुंचती है, जिनका निकाह अभी अभी हुआ है, जिनके पेट में बच्चा है, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी दोस्तों। बहुत तकलीफ हुई, बहुत सदमा हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर सब्र किया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अकरीबा को, आपके दादा को, आपके अब्बा अब्दुल्ला को और आपकी वालिदा बीबी आमना को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया, इम्तिहान लिया, क्योंकि आगे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके घर में पैदा करना था। दुनिया की अजीम हस्ती इस घर के अंदर वजूद पजीर होने वाली है। बीबी आमना कहती है कि जब मैं हामिला थी, मेरे पेट के अंदर बच्चा था, मैं अजीब बातें देखती थी। मैं जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते के दरख्त मेरे सामने झुक जाया करते थे। मैं जमजम का पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचती थी, जमजम का पानी ऊपर आ जाता था और मैं आराम से पानी ले लेती थी। दूसरी औरतें मुझे वहां पास में खड़ा कर देती थी कि आमना आप रुक जाओ, वरना ये पानी नीचे चला जाएगा, हम भी इस पानी को ले लेंगे। कहीं अजीब देखा। और जब आपकी विलादत करीब हुई तो आसमान के अंदर एक सुर्ख सितारा तुलू हुआ। तौरात के अंदर ये आपकी निशानी लिखी हुई थी कि आखिरी नबी की जब विलादत होगी तो उससे पहले आसमान के अंदर एक सुर्ख सितारा तुलू होगा। जब ये सितारा तुलू हुआ तो जो यहूद मक्का और मदीना के इर्द गिर्द रहते थे, उन्होंने कहा कि पता लगाओ किसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। मदीना में पता लगाया, पता चला कि कोई औरत हामिला नहीं है। अगर कोई औरत हामिला है भी तो अभी उनका वक्त बहुत दूर है। मक्का में पता चला कि अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। तो इस तरह आपकी आमद से पहले वो सुर्ख सितारा तुलू हुआ, जिसकी वजह से तौरात के जानने वालों को आपकी आमद का पता चल गया। और जिस रात आपकी विलादत हुई थी, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम, उस वक्त आपके घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। गरीबी का ये आलम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस घर के अंदर विलादत हो रही है, फख्र कायनात की विलादत हो रही है, लेकिन उस रात अंधेरा ही अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए घर में तेल तक नहीं। सुबह सहरी के वक्त आपकी विलादत होती है और आपकी विलादत की वजह से किसरा के महल के अंदर 14 कुंगरे और उनके जो गुंबद से वो टूट कर गिर जाते हैं। और फारिस के अंदर एक आतिश कदा था जिसके अंदर 1000 साल से लगातार आग जल रही थी। जब हमारे और आपके आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अचानक वो आग बुझ गई। और इस तरह मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर यतीम बनकर के तशरीफ लाए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया और आखिरत का सरदार बनाया, आपको दुनिया और आखिरत का जो है फख्र बनाया। और इस तरह इस सबबे वजूदे कायनात का वजूद दुनिया के अंदर हुआ।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि ये मुबारक महीना चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आका की जो है तरीके पर चलने की और उसके तरीके पर रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।